नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, कुमार विश्वास बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय श्री राम। हाँ जी, जय भीम। आपको बोलिए। सर मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। बोल लीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जो अभी ये स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो उससे कितना परसेंट सुधार हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? जो यहाँ के बहुजन लोग हैं वो कब हम्म। तक सुधर सुधर सकते हैं? तो उनको कितना भी अपन दूर ढकेलेंगे ना, वापिस वो मंदिर की हम्म। तरफ ही आएंगे। ओके, तो आप उनको जय श्री राम कह के कितना अंदर तक ढकेल ले आए हैं, बताइए। नहीं नहीं, अंदर ढकेल ही नहीं रहे हम उनको, वो खुद से ही हम्म। आते हैं ना। आप उनको हम्म। कितना भी समझा दो कि भाई यहाँ पे अपना जगह नहीं है, तो वापिस वो वहां हम्म। पर ही आएंगे। तो वो जाएंगे ना, तो उन्हीं की समझ तो जगह है। जगह तो उन्हीं की समझ है ना। बहुजनों के ही तो सारे मंदिर जितने भारत के बने हैं वो सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप हैं। तो वो राम के लिए थोड़े जा रहे हैं, राम कृष्ण के लिए थोड़े जा रहे हैं। अभी पानी नहीं बरसेगा तो बैठ के गाली देने लगेंगे, भगवान को गाली देने लगेंगे। वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो उस जगह पे जा रहे हैं कि वो जगह हमारा है। आप गलत समझ लिए हैं। लोगों को भगवान से मतलब होता तो घर में मंदिर भगवान का नहीं बना लेते हैं। लोगों को उस जगह पे, उनको पता है कि ये जगह हमारा है, कब्जा किसी और का है, इसलिए वहां पे जा रहे हैं, है ना। उनको भगवान से नहीं मतलब है। भगवान से डर रहता तो भगवान भारत में अपराध होता जी? कोई अपराध नहीं करता। वो मुंह बात में सही है, राम लेकिन बगल में अभी छुरी, तो सब वही तो कर रहे हैं ना। मुंह बराबर। में राम है, जितने पंडे पुजारी हैं सबसे बड़ा तो भक्त वही बन रहे हैं। और सब जो है उनके रिकॉर्ड उठा के देखिए, सब पकड़े जाते हैं कुछ न कुछ अपराध करते हुए। तो वो लोग जो है वहां पे इसी भगवान के चक्कर में नहीं जा रहे हैं, उस जगह के चक्कर में जा रहे हैं कि वो जगह हमारी है। हम जाना अभी छोड़ जो देंगे ये तो नए कोई और मंदिर कब्जा कर लेगा। हम्म। अभी जो ये नए मंदिर बन रहे हैं उसमें से तो फिर हम्म। हिंदू राष्ट्र की मतलब सोच रख के बना रहे हैं कि दूसरों को गुलाम करेंगे हम। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या जैसे करेंगे? हिंदू राष्ट्र में क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई किताब है, कोई नियम कानून है, वो बता दीजिए। जैसे मुस्लिम ने नियम अपना कानून बनाया था तो उनके यहाँ एक शरिया नियम है कि इस नियम नियम पे चला कानून जाएगा। वही रहेगा हिंदू जो हिंदू राष्ट्र जो में कौन से मनुस्मृति नियम पे चलेंगे ये? जो मनुस्मृति रहती है वही वही से चलाएंगे ना वो। तो मनुस्मृति से चलाएंगे तो कुमार विश्वास फिर आपका क्या होगा? आपका तो जीभ काट लेंगे, आपका तो चूतर कटवा देंगे, बराबर बैठ जाइएगा किसी ब्राह्मण के। तो आपको हक अधिकार मिलेगा बराबर बैठने का? मनुस्मृति में तो हम तो लिखा हुआ है कि कोई शूद्र क्षत्रिय जो को है तो अगर अलग है बराबर सर। है। क्या है आप? छत्री क्षत्रिय हैं? को तो अलग। हाँ। बताइए, छत्री हैं तो आप जो है आप ब्राह्मण को अपना पिताजी मान लेंगे? नहीं, उनको काहे पिताजी मानेंगे? लेकिन उसने तो लिखा है कि आपको पिताजी मानना पड़ेगा। ये देख लीजिए, मनुस्मृति में पढ़िए तो क्या लिखा है। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए। दोनों में हम्म। ब्राह्मण पिता के समान है। तो आप जो है मनुस्मृति के नियम के अनुसार ब्राह्मण जो भी दिखेगा, 10 साल का भी ब्राह्मण दिखेगा, उसको अपना पिताजी कहते चलिएगा। नहीं, उसमें फिर कुछ अपडेट हो जाएंगे ना सर अभी। क्या अपडेट कीजिएगा? जैसे कोई अच्छी बातें है वो रखेंगे, जो गलत बातें वो हटा देंगे। आप बताइए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो किताबें हैं वो कौन ढो के लाया है? छत्री लोग ढो के लाए हैं। नहीं, क्षत्रिय तो नहीं लाए। तो आप एडिट फिर कैसे कर पाएंगे जब आप आज तक इस बात को एडिट नहीं कर पाए हैं मनुस्मृति में? एक और चीज दिखाता हूँ, ये तो आप नहीं एडिट कर पाए। एक ये दूसरी किताब है महाभारत, जो सीरियल बना के आप लोगों को खूब घुमाई गई। इसमें इतना भयंकर तरह से आपका चरित्र हरण किया गया है। पढ़िए तो जरा 5 नंबर क्या लिखा है। 65 सर्ग है। पूर्व काल में 64 जमद है। अग्नि बोलिए। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्याप्त महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोकों को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय हम्म। नारियों ने की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। अब यहाँ तो चरित्र हरण कर दिया गया है कि जो क्षत्रिय नारियां थीं वो ब्राह्मणों के पास गई थीं, क्योंकि सारे क्षत्रिय खत्म हो गए थे। फिर आगे ये पढ़िए तो क्या लिखा है इसमें। लेकिन सर आप ये जितना भी बताओगे ना सर, ये बहुत टाइम लगेगा पढ़ लेकिन लीजिए। लोगों को समझने के लिए। समझने की क्या जरूरत है? हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो अपने धर्म ग्रंथ, अपनी किताबों को लाएंगे। और आप कह रहे हैं कि आप छत्री हैं, तो जब छत्री होंगे तो ये सब लागू होंगी ना भाई। आपको तो बोलना पड़ेगा कि पिताजी हैं ब्राह्मण, हमारे पिताजी हैं। तो क्या छत्री लोग तैयार हैं अपने हिंदू राष्ट्र के लिए? किताबें आपकी थोड़ी बदल रही हैं, किताबें हिंदू राष्ट्र में यही सब लागू होंगी ना। हो सकता है उस टाइम चेंज हो जाएगा सर। क्या चीज चेंज करेंगे आप? कौन चेंज मतलब करेगा? जो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, जो अच्छी चीजें है वो रखेंगे, जो बुरी चीजें वो हटा देंगे। ये बताइए कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लाया, उससे पहले क्षत्रिय लोग ब्राह्मण संप्रदाय में नहीं थे क्या? हिंदू नहीं थे क्या? नहीं, वो हिंदू थे। वो ब्राह्मण जो है वो सनातन समझते ना, मतलब वैदिक ब्राह्मण है वो। तो आप जो क्षत्रिय कह रहे हैं वो वैदिक नहीं थे? क्षत्रिय तो हिंदू थे ना। तो हिंदू थे तो ब्राह्मण वैदिक था, तो आप धर्म परिवर्तन करके ब्राह्मण में चले गए। नहीं। तो नहीं तो फिर अब का है हिंदू
राष्ट्र बनवा रहे हैं? आपका फिर किताब क्या है? आप अपने को हिंदू क्यों कह रहे हैं? हिंदू तो आपने पढ़ा है ना कि ब्राह्मण ने क्या बताया है हिंदू का मतलब? वो सब सर मैंने आपका बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो उसमें देखा हम्म है, समझा भी है, बट अभी जो जिस हिसाब से जिस तरह ये देश चल रहा है ना अभी का, तो उस हिसाब से हम्म लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कैसे बनेगा यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। पहले तो हिंदू आप जब राष्ट्र बनाएंगे तो हिंदू का तो अपने को डेफिनेशन देना पड़ेगा ना कि आप हिंदू हैं कैसे। ये ब्राह्मण अभी जो है, देखिए बाबरी ब्राह्मण मस्जिद गिरा, अपनी बाबरी अपनी मस्जिद गिर गई। किताब में सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। ब्राह्मण अपनी किताब में हिंदू का मतलब तो बता के रखा हुआ है आपको कि हिंदू का क्या मतलब है। तो आप हिंदू मुसलमान करके ही सत्यार्थ प्रकाश है, पहला एडिशन है, 81 नंबर पेज है। इतना डर लगा कि आर्य समाजियों ने इसका दूसरा एडिशन लाया, अब बदल दिया। ये देखिए, इसमें हिंदू को उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से नाम रखा है, इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। अब बताइए कि जब ये हिंदू का डेफिनेशन है आपका, तो इसके नाम पर आप कैसा राष्ट्र बनाएंगे भाई? हैं, दुष्ट, नीच, कपटी, छली, गुलाम, ये राष्ट्र बनाएंगे आप? नाम तो कम से कम गर्विला होना चाहिए ना, जिससे गर्व की अनुभूति आए। खुद कह रहे हो कि भैया ये मुस्लिम ने नाम दिया है, देखिए संस्कृत सर में अभी कहीं हिंदू शब्द का ओरिजिन तक नहीं है, बताइए। वो बात से एग्री हूँ सर, बट जितना भी आप हम्म मतलब ये सबको पढ़ा रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में हम्म सर कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, और आपको हम्म। काउंटर करने के लिए एक और चैनल खोल के या फिर कोई किसी भी तरह से तो मतलब आपको गलत बोलने के लिए, मतलब उससे गलत है ये। उससे अच्छा ये बताइए कि आज तक तो यही करते आए हैं, आज तक क्या हुआ है भाई? कोई अगेंस्ट में बोलेगा कुछ हाँ इसमें, तो आज तक मैं यही तो हुआ है भाई। मैं भी तो आज सर तक वही। भारत से बहुजन समाज के लोग नहीं बोले। बाबा साहब क्या किताब लिखना छोड़ दिए? बाबा साहब क्या काम करना छोड़ दिए थे? ज्योतिराव फूले जी के खिलाफ एक शास्त्री रहता था, हमेशा वो शास्त्री जो है अटर पटर करते रहता था। अब बाद में शास्त्री जब मरने को था तो यही अपने बच्चे को भेजे थे उसका इलाज करवाने हैं। तो आप जो है ना, कितना यही आप एक तरफा काम करते आए हैं। बहुजन समाज के लड़के अब काम करना शुरू किए हैं, तो मैं समझ रहे वही हैं? पहले से अभी बोल रहा तक हूँ सर। आप एक बहुत तरफा काम कर रहे थे। तो कुमार विश्वास, आप ये बताइए कि आप हमारे काम से आपको दिक्कत है कि नहीं है, पहले ये बताइए। आपके काम से हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका तो नहीं काम जो कर दिक्कत है रहे हैं तो ना आप आप, क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? हम आप भी समाज करेंगे में सर। क्यों नहीं सुधार चाहते हैं? हम भी करेंगे आप सर। समाज में सुधार चाहते हैं या ब्राह्मणों के हाथ में सारा चीज दे देना चाहते हैं? नहीं, मनुस्मृति पेशवा या राजशास्त्र? ब्राह्मणों के हम्म हाथों में नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो बताइए कि महाराष्ट्र में सत्ता जो है किसके हाथ में गया है? अभी तो मुख्यमंत्री फडणवीस, देवेंद्र हैं? फडणवीस। पेशवा हैं? ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ब्राह्मण है तो भाई हम लोग तो आपस में लड़ लिए आपस में, और सत्ता चला गया ब्राह्मण के हाथ में, यही हुआ ना। वो एक राजनीतिक रहेगा सर, जो भी रहेगा उनका। हम तो आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं। आपको हम जब भी सब करेंगे चीज सर। पता है कि ये चीज जो है हिंदू हिंदू कोई राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे ब्राह्मण राष्ट्र है, आप आपस हम्म। में लड़ेंगे। आप आए हैं हमसे हमसे पूछ रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, आप हमसे लड़ेंगे। लेकिन चीजें किसके पास जा रही है? ब्राह्मण के पास जा रही है, सत्ता ब्राह्मण के पास जाएगी, राष्ट्र ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा, ब्राह्मण सर्वोपरि होगा। तो हिंदू राष्ट्र कहाँ बन रहा है? तो ब्राह्मण राष्ट्र बन रहा है ना। फिर बोलिए, हिंदू तो सिर्फ कहने का वो है ना, ऊपर से खोल पहन लेना, हम्म। ऊपर से खोल है। बताइए, सामने सामने देखिए, जब दो लोग लड़े तो कौन, सत्ता किसके हाथ में गई? सत्ता तो बताइए। गई ना ब्राह्मण के हाथों में, पेशवाई। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र में कैसे बनेगा? तो आपके हाथ में क्या आएगा फिर? वो बनाएंगे ना सर। हैं? हिंदू क्या राष्ट्रीय बनाएंगे? बनाएंगे ना। हिंदू तो राष्ट्रीय हिंदू बनाएंगे राष्ट्र ना। सत्ता किसके हाथ में रहेगी फिर हिंदू राष्ट्र हो में? सकता है सर, आने वाले 10 साल 20 साल में चेंजेस हो जाएगा। ये जो तो मनुस्मृति में इतने लिखा है वो अपडेट हो जाएगा। इतने चेंज कौन करेगा? खुद बैठ के अभी आरएसएस के लोग से, जैसे कि अच्छा, आरएसएस के लोग जो हैं आपके लिए चेंज कर देंगे। और इतने साल मुस्लिम शासन था, अंग्रेज का शासन था, तब चेंज नहीं किए, है ना? नहीं, आगे जब आगे हो भारत सकता है ना सर। में जब मराठों का शासन था, भारत में जब राजपूतों का शासन था, भारत में जब पटेलों का शासन था, जाटों का शासन था, गुज्जर का, मौर्यों का शासन था, तो तब जो है एडिट नहीं हुआ, जब उन लोगों के हाथ में सत्ता थी। और जब ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आएगी तो ब्राह्मण उसको चेंज कर देगा? बताइए। जब उसके क्यों हाथ नहीं में करेगा सत्ता सर। नहीं थी तब जो है नहीं गलत नहीं, सलत लिख रहा था, और जब उसके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो आपके लिए चेंज कर देगा? आप जो है सिंड्रेला का ड्रीम देख रहे हैं क्या यहाँ पे? ड्रीम नहीं देख रहे सर, मैं बोल हाँ तो रहा हूँ कि फिर, अपडेट हो सकता है। तो आज तक क्यों नहीं हुआ है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। अब नहीं हुआ तो उसका कोई रीजन रहा अच्छा, होगा सर।
अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पास एक थाली है, थाली में आपने 56 भोग लाया है और 56 भोग में की जगह पे आपने टट्टी गोबर गोमूत्र उसमें डाल लिया है और आप कह रहे हैं कि ये थाली रखी हुई है, खाने वाली चीज है। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं इसमें तो टट्टी पड़ी हुई है, आप कह रहे हैं नहीं चेंज हो जाएगा, कभी कर देंगे, लेकिन रोज आप वही गोबर गोमूत्र और टट्टी डाल के रख रहे हैं और कह रहे हैं हो जाएगा, रोज उसमें वही पड़ा हुआ है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये बताइए कि आप कुमार विश्वास जो हैं, एक बात बताइए कि विश्वामित्र को आपने दिखाया कि वो छतरी थे, छतरी से ब्राह्मण बनने गए थे, यही दिखाया है ना? हाँ। ठीक है, तो बता दीजिए कि आज कितने क्षत्रिय लोग जो हैं ब्राह्मण बन के आज शंकराचार्य बन गए हैं, ये बता दीजिए आप हमें। नहीं, नहीं बने हैं। नहीं बने हैं, लेकिन नहीं काल्पनिक कथा बने। में तो बना दिया गया है कि विश्वामित्र जो है वो थे छतरी से ब्राह्मण बनने को गए थे, तो रियल लाइफ में काहे नहीं बना है कोई भाई? लेकिन मेरा ये कहना बताइए ये आप। था सर कि नहीं, ये जो कहना नहीं था। हम वो हवाई बात करने से प्रैक्टिकल बात करते हैं ना। हम बोल मैं रहे हैं कि ये धर्म बातें सारी ग्रंथ। सही है, लेकिन सर मैं ये बोल रहा था कि इसके हम्म। लिए बनने के लिए टाइम लगेगा ना, और तब तक ये कैसा हिंदू राष्ट्र टाइम? बन के तैयार हो जाएगा सर, जिस तरीके कैसे से ये तैयार? काम कर रहे हैं। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि तो आप क्यों नहीं उस तरीके से काम कर रहे हैं? वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो सदियों से कर रहा है, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम भी ये करते बताइए हैं ना आप सर, हमें। ऐसा नहीं कि नहीं करते। क्या करते हैं बताइए, आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि बोलिए क्या कर रहे हैं? कैसे आप नहीं, इस मैं देश को वही सही ट्रैक पर लाएंगे? बोलिए, आप कैसे सही ट्रैक पर ले आएंगे इस देश को? सही ट्रैक पे तो ऑलरेडी है ना सर। सही ट्रैक पे है? तो तो सही ट्रैक पे है तो ये बताइए कि भारत में कितने एससी एसटी ओबीसी को कितने जो गवर्नमेंट में उनके जनसंख्या के अनुपात में नौकरियां मिल गई हैं? देश में मिल, जितनी मिल, संसाधन हैं, क्या उनके जनसंख्या के अनुपात में उतने संसाधन मिल गए हैं? जमीन मिल गया है? बताइए। मिला तो है ना सर कुछ ना कुछ अभी। क्या कुछ न कुछ मिला है, जरा बता दीजिए तो। देश में कितनी फीसदी संसाधन जो हैं ओबीसी को मिला है, जरा वो बता दीजिए आप हमें। वो परसेंटेज वाइज तो संसाधन मुझे की मालूम। एससी एसटी ओबीसी को कितने प्रतिशत संसाधन एससी एसटी ओबीसी के पास है, वो सर बताइए जरा वो आप हमें। वाइज मुझे मालूम नहीं है, बट मिला तो है ना, हाँ, पहले के जैसा तो नहीं है परसेंटेज ना कि वाइज। अभी कोई पहले के पहले जैसा की तो जैसा कोई क्या है होता नहीं है ना भाई? कि आप अभी। तो कह रहे हैं कि ट्रैक पे है, अभी आपने क्लेम किया कि ट्रैक पे है, तो ट्रैक पे है तो आप बताइए ना आप हमें कि अगर ट्रैक पे है तो फिर कितने प्रतिशत को मिला है? हैं? ये एक डेटा है, मैं जरा आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए खुद अपनी आंखों से। कह रहे हैं कि ट्रैक पे है, ट्रैक पे है तो आंकड़े देख लेते हैं ना। देश की कितनी फीसदी आप छतरी बन रहे हैं, मुझे लग रहा है आप ओबीसी में ही आते होंगे, है ना? ये देखिए, ये जनसत्ता है, क्या लिखता है ये, पढ़िए तो कुमार विश्वास। देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89%, दलित समुदाय की सिर्फ 2.6%। अब बताइए दलित समुदाय की जनसंख्या कितनी है? दलित की तो 80 70 80% रहेगी सर। 70-80% रही। ओबीसी एससी एसटी मिला के जनसंख्या बनती है 85% के करीब में। अब बताइए कि 89% हिस्सेदारी जो है संपत्ति का, ये तो 10-12%, 15% लोगों के हाथ में है। सामान्य वर्ग जो है, सामान्य जनरल वर्ग है, उसके हाथ में है। तो आपके तो पूरे घर का संपत्ति को निचोड़ निचोड़ कर कोई वर्ग जो है चूस चूस के खा रहा है। आप कह रहे हैं देश ट्रैक पे है? कौन सा देश ट्रैक पे है भाई? कम मिले आप कह हैं रहे लेकिन हैं मिल जाएगा ना आप सर। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये तो अभी ये हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। का चीज नहीं हो रहा है? भाग गए क्या? ये भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए, ये लगता है कुछ ज्यादा ही सच ये देख लिए क्या? ये सुन लेते भाई, एक दो शब्द और ही सुन लेते। बता दीजिए, अभी ये हिंदू राष्ट्र बन के खड़ा हुआ है, कौन सा अलग सा है भाई ये? जब सारी चीजें जो है, सारी चीजें इन्हीं लोगों के हाथ में है, कब्जा करके बैठे हैं, अब कौन सा हिंदू राष्ट्र अलग से चाहिए इनको? हाँ जी, डार्क लाइट बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरा बोलना था जो आप जो बोल रहे हैं जो मतलब सारे कन्वर्ट हो गए हैं, तो मतलब चाइना बॉर्डर के आसपास कहाँ कन्वर्ट हुए हैं? वहां पे तो इतने सारे बुद्धिस्ट कौन है आप वैसे? डिबेटी। डिबेटी है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप हैं क्या? लिखे हैं जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, किस चीज के एक्सपर्ट हैं आप? वो तो लिखने को है। लिखने को है? आप हैं किस चीज के एक्सपर्ट, वो तो बताइए। एक्सपर्ट मतलब किसी चीज के नहीं। अच्छा, किसी चीज के नहीं है, वही है ना जो अनसाइंटिफिक को एंटी साइंटिफिक बोलते हैं? नहीं, नहीं तो एक बात बता दीजिए, सीधी सी बात बताइएगा, आप एथिस्ट हैं? मतलब मुद्दा पे बात कीजिएगा ना। एथिस्ट या एथिस्ट होने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा? रिलीजियस हैं? हिंदू हैं? मैं बोलिए। उतनी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। मुद्दा पे बात कीजिएगा ना, टॉपिक पे बात होता है, आप पर्सनली अटैक करेंगे, वो पता है आपका
आपका लॉजिक? पर आपको कोई पर्सनली अटैक ही नहीं कर रहा है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप जिस चीज पे बात करेंगे, आप जिस होंगे नहीं, तब ना। पता चला कि आप मुस्लिम हैं, पता चला कि आप ईसाई हैं, अब बात किसी दूसरे पर कर रहे हैं, तो वैसा थोड़ा ही होगा। आप जिस धर्म के होंगे उस पे बात होगी। आप बोल दीजिए आप एथिस्ट हैं कि क्यों हिंदू आप हैं, आप मुस्लिम आप हैं, ईसाई बुद्धिस्ट हैं, है किस चीज तो के हैं। आप बुद्धिस्ट है तो बोलिए। आप हिंदू पे बात कर सकते हैं, इस्लाम पे बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये आप जो है, ये आप हमको कहानी मत बढ़ाइए कि आप बुद्धिस्ट हैं। आप पहले ही डिफाइन कर दे। आप हमसे पूछे थोड़े हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं कि नहीं हैं। आप हमसे थोड़े पूछे हैं। आप कहानी सुना दिए अपने आप से। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। तो फिर आपको भी बताना होगा। हाँ तो आप बताइए ना, क्या हैं आप, बोलिए। एथिस्ट है। आप एथीस्ट हैं, तो आपको दर्द क्यों उपड़ता है फिर जब ब्रह्मनिज्म की बात होती है तो। दर्द नहीं, जहाँ पे लॉजिक होगा वो लॉजिक बताने में दर्द क्या होगा? लॉजिक होगा तो आप हमको बता दीजिए ना कि भारत से इतने सारे पुरातत्व मिले हैं। भारत में जब पाहियान आया था, वेनसोंग आया था, उससे पहले मेगस्थनीज आया था, आपका ब्राह्मणवाद कहाँ था भाई? आपके ब्राह्मणों का वैदिक धर्म, आपके शिव जी राम कृष्ण कहीं मिल ही नहीं रहे थे। आपका विष्णु नहीं मिल रहा था कहीं पे, दुर्गा काली कहीं पे मेरा नहीं मिल रही थी, 33 करोड़ मेरा देवी सवाल देवता कहीं पे नहीं मिल रहे थे। मेरा कहाँ सवाल थे था जो आपका धर्म? नहीं, बॉर्डर सवाल पे जो सवाल करके भागिए मत, भागिए मत आप यहाँ से। आप बोले हैं कि आप एथिस्ट हैं, तो भाग काहे रहे हैं? हैं? एथिस्ट नहीं बोले, मेरा टॉपिक दूसरा था। नहीं नहीं, देखिए ये कह रहा है कि एथिस्ट नहीं बोले हैं। सुन लिया आप लोगों ने? अब कह रहा है कि एथिस्ट नहीं बोले हैं। ये है ब्राह्मणवादी, ठीक है। और इसको दर्द उपटता है जब बुद्धिज्म की बात होती है। ये अपने को क्या कहता है कि हम एथिस्ट हैं, हम छतरी हैं, छोटा छतरी हैं, बड़ा छतरी हैं, छतरी बन के आता है। लेकिन जैसे नाम सुनता है ना बुद्ध का, तो ऐसे लगता है किसी ने ना मिर्च जो है, हरी मिर्च जो है, लाल मिर्च जो है, किसी ने बीच में से काट के खूब मोटी सी मिर्च जो है इसके एकदम नाजुक अंग पे पकड़ के रगड़ दी हो। बुद्ध का नाम सुनते ही ऊपर से नीचे तक बचा सुरसुरी दौड़ जाती है इसमें। ये बीमारी और लोगों में भी है। अपने को कहते सब एथिस्ट हैं, कहेंगे हम एथिस्ट हैं, रैशनल है, लेकिन जैसे बुद्ध का नाम सुनेंगे ऐसे लगेगा उनके नाजुक अंगों पे किसी ने पूरी हरी मिर्च काट के, मोटी वाली हरी मिर्च जो होती है ना, तीखी वाली, वो पकड़ के रगड़ दी हो। एकदम ऐसे भड़बड़ा आ जाते हैं। इसके दर्द ऐसे ही शुरू हो गया है। आया बंदा यहाँ पे, आज जब मैंने पूछा कि भैया ब्राह्मणों पे क्यों दर्द उठती है ब्राह्मणवाद पे बात करने पे, तो करा हमको बुद्ध पे। तो बुद्ध पे क्या करना है जब एथिस्ट हो तो? जब जब भारत देश के बाय डिफॉल्ट सब लोग बुद्धिस्ट ही थे, लेकिन ये बंदा क्या बताता है कि नहीं बाय डिफॉल्ट सब लोग ब्राह्मण थे। आज सबूत मांगेगा तो रोने लगेगा। सबूत मांग दीजिए, बस रोने लगेगा यहीं पे। चलो डार्क लाइट, हमको ये बता दो कि भारत में जितने लोग थे उनका प्राचीन धर्म क्या था? आज के जितने भी लोग अपने को हिंदू कह रहे हैं, इनके प्राचीन धर्म, ये कौन से धर्म का पालन करते थे? यही बता दो आप हमें, बताओ। बुद्ध से पहले उनका कोई भी धर्म नहीं था। हम पूछ रहे हैं, बुद्ध से पहले नहीं धर्म था तो बुद्ध बुद्ध आए थे तो सब बुद्धिस्ट बन गए थे? बुद्ध बुद्ध के आने के बाद से पूरा भारत बुद्धिस्ट बन गया था? जैन भी थे। तो भारत के लोग, कितने लोग आज जैन हैं? कितने प्रतिशत लोग आज जैन हैं? वो तो नहीं खत्म हुए थे, वो तो बच गए थे ना। तो कितने प्रतिशत लोग आज जैन हैं भारत में? 1% से भी बहुत कम है। 1% से भी कम है। तो भारत में ये जितने SC ST OBC हैं, जो जिनको ब्रह्मनिज्म ने शूद्र घोषित करके रखा था, ये लोग कौन से धर्म के थे फिर? ओबीसी को भी शूद्र घोषित किया है। अरे OBC को ही शूद्र कहा जाता है, SC ST को तो अंत्यज कहा जाता है, अनटचेबल्स कहा जाता है। शूद्र जो होता है अनटचेबल नहीं होता है। शूद्र जो है वो ब्राह्मणों के यहाँ नौकरी कर सकता है, उनके यहाँ नाला साफ कर सकता है, घर की सफाई कर सकता है, उनके यहाँ उनके कपड़े लत्ते धो सकता है, उनके यहाँ उनके ऊपर से नीचे तक सेवा कर सकता है। सेवा का काम है उसका, उसी को शूद्र कहते हैं। अंत्यज होता है जिसकी परछाई देख के भागते हैं, तो OBC ही शूद्र कहा जाता है। तो बैस अब किसे बताइए आप बोलते हैं? हमें, हैं क्या बोलते हैं? बैस मतलब बैस कौन से कैटेगरी में आते हैं? वैसे हो आप? नहीं, पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हो तो अब बता दो आप हमें, कितना पढ़ाई नहीं, किए हो? कॉलेज में हूँ। कॉलेज में है ना? किस में आते हो, जनरल में, SC ST OBC, किस में? फिर पर्सनल अटैक कीजिएगा, हमको पता है आपका लॉजिक। नहीं, पर्सनल अटैक थोड़े ही है, आपकी जानकारी ली जा रही है ना। अभी ना पूछ रहे थे वैसे किसको कहते हैं, तो हम पूरी जानकारी दे देते हैं ना। जब कोई नहीं जानकारी होता है तो हम पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन पूरी जानकारी लेने के लिए फिर थोड़ी बहुत तो जानकारी भी लेनी पड़ेगी। ऐसे थोड़े होता है कि ताली भी आप सुनना चाहते हो, ताली की भी आवाज आप कहोगे कि नहीं हाई फाई है, तो खाली तुम अपने ही एक हाथ से हाई फाई कर दो। अरे आपको भी हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तब जाके हाई फाई की आवाज आएगी। तो बढ़ाइए ना, भाग काहे रहे हो भाई? कोई आपको पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है। आप सीधी सी बात बताओ, आप आते किस में हो? जनरल में, SC ST OBC, किस में आते हो, बताओ। नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं? पर्सनल क्वेश्चन काहे हो नहीं गया। बता सकते? पर्सनल टॉपिक क्वेश्चन से ही नहीं क्वेश्चन है। पूछिए। भारत में कहीं भी कोई जाता है तो उसको बताना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है सार्वजनिक रूप से। रिजल्ट भी निकलता है तो उसमें कैटेगरी होती है, सार्वजनिक होती है SC ST OBC। वो कोई पर्सनल चीज नहीं है। भारत में इलेक्शंस भी होता है, उसमें भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं कि ये रिजर्व सीट है, समझ
समझ रहे हैं? ये पर्सनल चीज नहीं है। आप जबरदस्ती भाग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कुछ छुपा रहे हो, शर्मा रहे हो डिबेट करने से। डार्क लाइट हैं, काहे शर्मा रहे आप हो भाई? क्वेश्चन, शर्माओ मत। आप पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? इस टॉपिक से पर्सनल पूछिएगा क्वेश्चन ना। ही नहीं है, कैसे पर्सनल है? जब भारत में एससी एसटी जिनको बनाया गया, पर्सनली बनाया गया था, बताइए। पर्सनल, उनको हाँ पर्सनली बनाया गया था इंडिविजुअली कि ना सार्वजनिक रूप से अपॉइंट किया बनाया गया जाता है। था? शूद्र जिनको बनाया गया उनको पर्सनली बनाया गया कि सार्वजनिक रूप से बनाया गया? सार्वजनिक रूप से। तो फिर शर्मा काहे रहे हो? क्लियर कट कहो। नहीं, आप टॉपिक से पूछिएगा तब हम जवाब देंगे, तो ऐसे आप नहीं जवाब टॉपिक देंगे। ही पूछ रहे हैं। ये बताओ कि भारत में कहा 1% से भी कम जैन है, तो जनसंख्या तो सबकी बढ़ती है, जैन तो 1% से भी कम है। तो इस देश के 90-95% जो लोग बचे हैं, जिसको हिंदू कह रहे हो, उनका धर्म आज से मुस्लिम से पहले क्या धर्म था उनका? मुस्लिम ने उनको हिंदू कहा, उससे पहले उनका क्या धर्म था? होगा। बताओ। कुछ लोग बोलते हैं सनातन धर्म उसको। हैं, कुछ लोग बोलते हैं। अभी तो बता रहे थे बड़ा कि हम एविडेंस पे बात करेंगे, अब वो गपोड़ गाथा पे चले गए कि कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुंह से पैदा हुए हैं, सुने हो? कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंह से पैदा माइथोलॉजी हुए है। हैं माइथोलॉजी है? तो ये जो कुछ लोग कहते हैं, ये कैसे सुन समझ लिए कि ये माइथोलॉजी नहीं है? कौन सा? अभी जो गपोड़े हो कि कौन कुछ सा? लोग कहते हैं, ये कैसे माइथोलॉजी नहीं है? हाँ तो मैंने कहाँ कहा, जो मैंने बोला कुछ लोग बोलते हैं, हमने मैंने थोड़ी पूछा कहा जो कुछ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर वो माइथोलॉजी है तो ये कैसे नहीं माइथोलॉजी है कि कुछ लोग बोलते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हैं, भारत में ब्राह्मणों ने कई सारी संस्थान बनाए हैं। विश्व हिंदू परिषद नाम सुना है कभी? हाँ, तो उसमें हिंदू क्यों लिखवाया गया? भारत में जो क्योंकि स्कूल गए होगे तो वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वहां हिंदू क्यों लिखवाया गया? अगर सनातन धर्म था तो क्योंकि हिंदू क्यों क्योंकि लिखवाया गया? एससी ओबीसी और हम्म। जनरल कास्ट के लोगों को हिंदू नाम से हम्म। रिप्रेजेंट किया जाता है। किसने किसने रिप्रेजेंट किया? किसने? लोग खुद को किसने और बोलते कब हैं, से? मतलब लोग एक्सेप्ट करते हैं। कब और किसने रिप्रेजेंट मुगलों किया, यही तो पूछ रहा हूँ। हैं, मुगलों ने? हाँ, मुगलों का मुगलों ने शब्द है, क्या? पारसी शब्द है। अच्छा, तो भारत में जब देश आजाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे लोग थे, और जब बन के तैयार हुआ तो बाबा साहब ने उसको हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के बाद से उसमें जो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, उस समय के राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, और नेहरू थे, इन लोगों ने उसमें तो रामकृष्ण की मूर्तियां भी, वो चित्र भी डाल दिए, अकबर का भी डाल दिया, टीपू सुल्तान का भी डाला। तो एक बात बताओ, जब इतना सारा चीज चल ही रहा था, तो हिंदू उन्होंने सनातन धर्म क्यों नहीं डलवाया भाई? अगर कोई सनातन धर्म था तो सनातन धर्म की बजाय हिंदू क्यों डलवाया? वो जरा आप बताएं, आप हमें क्योंकि हिंदू बोलिए। हिंदू नाम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था उस समय। कितने साल से? जैसे इंडिया का नाम, कितने साल से? उसका उसका ठीक ठीक कोई कितने साल वर्षों से का अनुमान एक्सेप्टेड नहीं था? है। हैं, ठीक ठीक वर्षों का अनुमान नहीं है उस, मतलब? उस जैसे एग्जैक्ट पता नहीं। 1875 दयानंद सरस्वती अपनी किताब में तो गाली दे रहे हैं कि हिंदू का मतलब चोर होता है, हैं? और वो 1900 वो गाली देते हैं तो उससे 1910 मुझे क्या मतलब है? सावरकर अपनी किताब लिख रहा है, हिंदुत्व किताब लिख रहा है सावरकर, तो उसमें तो लिख के वो कह रहा है कि हम लोगों, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू का मतलब चोर होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ये शब्द हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो पैरवी कर रहा है। 1872 में गुलामगिरी किताब आई थी ज्योतिराव फूले जी की, उसमें तो उन्होंने हिंदू शब्द प्रयोग ही नहीं किया, हर जगह ब्राह्मण प्रयोग किया। तो कब आया भाई, हाँ वर्ल्ड वाइड तो कब प्रचलित हो गया? वर्ल्ड वाइड कब प्रचलित हो उसका गया? एग्जैक्ट डेटा नहीं है। उसमें तो उन्होंने हैं, क्या कहा, फिर से बताइएगा। उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है। एग्जैक्ट डेटा है, आप शर्मा रहे हो बताने से। आप हमको बता दो कि जब लोग हिंदू कहना शुरू किए, तो ये बताओ कि सावरकर से लेके दयानंद सरस्वती से लेके विवेकानंद से लेके इन सब लोगों ने सनातन धर्म काहे नहीं बताया भाई? मुस्लिम 1400 साल से अपने को मुस्लिम ही कह रहा है, ईसाई ईसाई ही कह रहा है, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट ही कह रहा है, जैन जैन ही कह रहा है। आप अगर सनातन धर्म के थे तो आप सनातन धर्म कहने में क्या दिक्कत आ रही थी भाई? क्या दिक्कत आ रही थी सनातन धर्म कहने में उस समय? हिंदुओं ने समय के आज अनुसार याद अपने आप आता में है? चेंज लाया। किसने चेंज लाया? हिंदुओं ने। हिंदुओं ने? कौन हिंदू ने चेंज लाया भाई? आप हमें बता दीजिए तो, कौन हिंदू ने क्या क्या चेंज लाया?
मतलब धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं, जैसे SC धर्म ही OBC परिवर्तन होता है और ना, चेंज होने का मतलब होता है धर्म परिवर्तन करना। जैसे धर्म परिवर्तन करके लोग मुस्लिम बन गए, भारत के ही थे लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने में थोड़ा परिवर्तन कर लिया। कहा कि मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है तो चलो अब हम उठक बैठक करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अरबी अरबी में बात करेंगे। अब हम जो है मोहम्मद साहब छठी सदी की उनकी गाथा सुनेंगे, उनकी बातें करेंगे, दूसरे देश की बात करेंगे, अपने देश की नहीं बात करने दे रहा है। ईसाई वाले कहें कि जीसस को कोड़े से मार मार के सुलटा दिए सब, अब हम उनके दुख भरी दर्द भरी बातें कहेंगे, अब हम उनकी बात करेंगे, ये सब अपने देश की बात नहीं करने, चेंज कर लिए अपने आप को, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। तो भैया ये बताओ कि आपने क्या धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए क्या आप हैं? कौन नहीं, से धर्म हिंदुओं में ने थे जिससे परिवर्तन सुनिए ना, करके धर्म परिवर्तन पहले कर लिए? मेरा बात सुनिए ना, बोलने सुन दीजिए रहे आप हैं। सामने वाले को भी। अरे हाँ, बोलिए ना। तो मेरा बोलना था जो वो जो धर्म परिवर्तन का बात कर रहे हैं वो मैंने नहीं बोला है। समय के अनुसार हाँ, मतलब कुरीति को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जैसे सती प्रथा को छोड़ बंद दिए किया। थे कौन? इसका मतलब थोड़ी है जो धर्म किसने बंद परिवर्तन किया? किया। किसने बंद किया? सती प्रथा किसने बंद किया था? चालू किसने किया था? हाँ, तो हिंदुओं का प्रथा है तो हिंदू ही चालू करेंगे ना। हिंदू का प्रथा था? तो हिंदू का प्रथा था तो एक एससी एसटी ओबीसी का आप उदाहरण बताइए जिसने सती प्रथा की प्रैक्टिस की है। एससी एसटी ओबीसी में से एक का नाम बता दीजिए जो सती प्रथा प्रैक्टिस किया हो इतिहास में, बता दीजिए आप हमें। सती प्रथा की मेरे पास एक नहीं घटना होता। आप हमें बता दीजिए जो एससी एसटी ओबीसी ने प्रैक्टिस की हो। ये जितनी भी बातें हैं आपके द्विजों के लिए थी, ये ओबीसी पे एससी एसटी पे नहीं लागू होती हैं। ये अब पता बात चल गया आपको पूरा। पता है कि नहीं पता है? पता चल रहा है ना, पता। नियोग पर। हाँ, ये बात जो है आपके दयानंद सरस्वती भी 1875 में लिख के गए हैं कि ये सारे नियम कानून द्विजों के लिए हैं, शूद्र पे अप्लाई नहीं होता, जैसे नियोग का नियम, ये भी बोल के गए हैं वो। तो जब भारत का एससी एसटी ओबीसी का, अच्छा ब्राह्मणों का हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन सा है? हिंदू का धर्म धर्म ग्रंथ ग्रंथ बहुत सारे हैं। कौन सा है बता दो आप। वेद, रामायण, महाभारत। वेद रामायण महाभारत कौन कौन लिखा है इन सबको? वेद को तो किसी एक लेखक ने नहीं लिखा है, वेद व्यास जैसा कोई पोजीशन था उसके अनुसार लिखा गया है। कौन सी सदी में लिखा है? सबसे पुराना कॉपी मिलता है शायद 800 700 800 ईस्वी में। 700 नेपाल 800 में। ईस्वी में वेद का? कहाँ पे मिलता है? नेपाल में। नेपाल के हो? नेपाली हो? नहीं, नेपाल में मिला है तो उससे क्या मतलब है। नेपाली हो? अब वही पूछ रहा हूँ, नेपाली हो? नहीं, हैं, नहीं हो नेपाली, नहीं हो? नहीं, नहीं, नहीं नहीं। हो तो काहे झूठ बोल रहे हो, फेक न्यूज काहे फैला रहे हो फिर? भारत सरकार ने वेद का सबसे पुराना कॉपी यूनेस्को को भेजा है। कौन सी सदी का भेजा है? मुझे डेटा पता नहीं है। नहीं पता है तो देख लिया करो ना चैनल पे। इतनी सारी डेटा जब यहाँ पे अवेलेबल है तो चैनल तो देखोगे नहीं, हवा हवाई आके गपोड़ छानोगे, कहोगे कि हम एथिस्ट हैं। 1464 एडी का मिला है, कॉमन एरा का, कोई 7वीं 8वीं सदी का नहीं है। व्हाट्सअप कम कम पढ़ा करो और चैनल से डेटा ज्यादा देखा करो। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कोई 7वीं 8वीं सदी का नहीं मिला है। पहली बात, अब वेद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ब्राह्मण ढो के लेके आया है। कोई एससी एसटी ओबीसी को अधिकार नहीं था, ना किसी जनरल वर्ग को अधिकार था, और ना किसी गैर गैर ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं था वेद पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का। तो कैसे हिंदू का कैसे किताब होगा? वो ब्राह्मण का किताब है। पहली बात, उपनिषद ब्राह्मण ने लिखा, वो ब्राह्मण की किताब है। महाभारत रामायण ब्राह्मण ने लिखा, वो ब्राह्मण की किताब है। और जिस दौर में वो लिख रहा था उस दौर में सारे लोग अनपढ़ थे, तो कैसे हिंदू का किताब हो गया? कहानी गढ़ रहे हो यहाँ पे। लिख कोई और समझ रहा है, पढ़ कोई और समझ रहा है। दूसरे समाज को न पढ़ने की न लिखने की उसकी इजाजत है, न पढ़ने की है, वो उसका धर्म हो गया है। अब तो उसका अब कोई जरूरत नहीं है ना, अभी तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया ना। पहले मॉडर्न एजुकेशन हाँ, सिस्टम नहीं था ना। तो मॉडर्न जब एजुकेशन सिस्टम आ गया तो वो धर्म कैसे हो गया फिर? भारतीयों का वो कैसे धर्म हो गया? एक समाज जो कह रहा है, दावा कर रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, वो उसके समाज का है। मुस्लिम दावा करेगा कि हम जो है नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मुस्लिम का है। उस सबका कैसे हो जाएगा? वैसे ही ब्राह्मण जब ये दावा कर रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो ढो के लाया है, वो लिखा है, वो उसका हुआ ना। बाकी लोगों का कैसे हो गया जो लाके जबरदस्ती थोप रहे हो कि इनका वो धर्म था? आपके दिमाग मुस्लिम में में भी तो बहुत प्रॉब्लम सारे है या जाति कुछ होते हैं। अंदर से प्रॉब्लम है? मैं बोल रहा हूँ, अब मुद्दा दिमाग नहीं में याद आया? अब मुद्दा से भाग गए हैं? हम मुद्दा पूछ से नहीं रहे भाई, हैं कि उसी से आपके, रिलेटेड तो मुद्दा बात से बता नहीं रहे हैं। भागे तो ये बता दो आप हमें ये बता दो कि ब्राह्मणों का जब ये दावा है कि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, तो बाकी के जितने गैर ब्राह्मण हैं उनका वो कैसे धर्म हुआ? ये बता दो आप हमें। उन्हीं से जाके पूछ लो ना, क्योंकि वो दावा करते हैं, किनसे? मतलब कोई भी कार्ड बनता, किनके? कोई भी आधार कार्ड बनता है ना। किनसे?
या कोई भी सर्वे हाँ होता है तो उसमें हिंदू बताते हैं। अभी तो बोल रहे थे अब सनातन धर्म, वो हिंदू याद आ गया। अब सनातन धर्म हिंदू से तो अभी हिंदू याद उनका आ नाम गया। हुआ है ना, तो ये पहले बता दो कि ओबीसी हमें नाम नहीं ब्राह्मणों की कौन सी किताब में हिंदू नाम लिखा हुआ है, ये बता दो आप हमें। ब्राह्मणों में, की किसी मुगलों किताब के में बाद हिंदू आया। नाम लिखा है? मुझे टेक्स्ट का उतना नॉलेज नहीं है। तो नहीं नॉलेज है तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, टाइम पास चल रहा है क्या यहाँ पे? नॉलेज है नहीं, आ गए हैं जबरदस्ती टाइम काटने के लिए। जब ब्राह्मण की किसी किताब में हिंदू शब्द की चर्चा ही नहीं है, तो हिंदू का ग्रंथ हो गया ब्राह्मण? ब्राह्मण का लिखा हुआ गपोड़ का था हिंदू का हो गया? हिंदू कह रहा है मुस्लिम, मुस्लिम आके नामकरण कर रहा है यहाँ पे, अपना धर्म का पता नहीं है, सब आके पिताजी पिताजी न्यू के। ये था ब्राह्मण। और इसको ये जितने भी नकली आईडी फर्जी बना के आते हैं, हम एथिस्ट हैं, एथिस्ट, शर्म लगता है, आगे फिर डिफेंड ब्राह्मणवाद को करेंगे। तो जाओ पहले आप पता कर लो, ठीक से पता कर लेना, जानकारी कर लेना, तब आया करो डी में। यहाँ टाइम पास थोड़े चलता है, जानकारी कुछ है नहीं, हर चीज हम ही जानकारी दें, आई खाली बैठ के यहाँ गाना टाइम पास करेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।